नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, एक सवाल जो हम में से हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुना होता है, या फिर जिन्होंने नहीं सुना वो आने वाली ज़िंदगी में सुनेंगे, वो है दोस्तों टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। दोस्तों, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इस सवाल को आप में से हर इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में लाइफ के ज़रूर एनकाउंटर करेगा। आप सभी के सामने सवाल किसी ना किसी रूप में ज़रूर आएगा और आज हम सीखने वाले हैं कि इस सवाल का प्रॉपर जवाब क्या होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा सवाल है, इस सवाल में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपका इंट्रोडक्शन है। अगर आप किसी भी इंसान को अपने बारे में ही ढंग से नहीं बता पाएंगे तो ये एक आपका एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा सामने वाले पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपना एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल वर्ड्स में एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हो। दोस्तों, इंट्रोडक्शन आप कहाँ दे सकते हो सकता है मान लीजिए आप स्कूल में हो, वहाँ पे आप अपनी क्लास के सामने अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हो, या फिर हो सकता है गाइज आप किसी बड़े ऑडिटोरियम में हो या बड़ी गैदरिंग को आप जो है भाषण दे रहे हो, तो वहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज हम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमारे सामने ये सवाल बहुत बार पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इंटरव्यूअर गाइज वो इंसान है, वो व्यक्ति है जो आपका इंटरव्यू लेता है। तो इंटरव्यू में तो ये सवाल बहुत ही कॉमन है दोस्तों। तो बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड वी ऑलवेज से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो गाइज फर्स्ट इंप्रेशन आपका एकदम तगड़ा होना चाहिए, आप कहीं भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए गाइज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों, आप ये मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में हो और किसी इंटरव्यूअर ने आपसे ये सवाल पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों, आप में से अगर हिंदी में कोई इंटरव्यू दे तो वो इजीली दे देगा, बट अगर इंग्लिश की बात आएगी तो आप में से बहुत सारे लोग ब्लैंक हो जाएंगे। इनफैक्ट वो अपना नाम भी नहीं बोल पाएंगे ढंग से, और कुछ लोग होते हैं तो सिर्फ ये बोल देंगे माय नेम इज अभिमन्यु, सिर्फ इतना बोल के अटक जाएंगे। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आप सभी के साथ हुआ होगा। जिनके साथ नहीं हुआ तो अगर वो इंटरव्यू देते हैं तो मे भी शायद उनके साथ भी उन्हें भी ये परेशानी फेस करनी पड़े। दोस्तों देखिए, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको जो इंट्रोडक्शन होता है वो ना तो एकदम 2-3 लाइन का बहुत ही शॉर्ट हो और ना ही एकदम लंबी कहानी हो। आपको एक मॉडरेट मीडियम साइज का आपको एक इंट्रोडक्शन तैयार करना होता है, जहां पे सामने वाले को आपकी खूबियां पता चल जाए। जिस भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब आपको ये दिखाना इंटरव्यू में, हमेशा पॉजिटिव दिखाना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और ऐसा दिखाना है कि आपसे बेस्ट बंदा उस जॉब के लिए है ही नहीं। तो दोस्तों, हमेशा अपनी पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाइएगा, नेगेटिव कुछ मत बोलिएगा इंटरव्यू में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आपके लिए इंटरव्यू आपके लिए इंट्रोडक्शन आप अपना खुद तैयार करेंगे, बट मैं आपको एक फॉर्मेट बता सकता हूं किस तरीके से आप अपने आप को एक खूबसूरत तरीके से किसी भी इंसान के सामने या किसी भी पब्लिक के सामने आप रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ होती है, ये आप सभी को ध्यान होगा, क्या करते हैं हम? ग्रीट करते हैं। जो भी आपने किसी ने आपसे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, या गुड इवनिंग सर, या गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रीट, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में हो रहा है इंटरव्यू तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून दिन का समय तो गुड आफ्टरनून, शाम का समय है तो गुड इवनिंग, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों? अपना नाम बताएंगे। अब दोस्तों, नाम बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कभी भी स्टार्टिंग में ये मत बोलिएगा हाय माय नेम इज़ दिस या हेलो। दोस्तों, हाय हेलो ये इनफॉर्मल वर्ड्स हो जाते हैं, इन्हें आप फॉर्मली यूज़ मत करिए। कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हाय हेलो से स्टार्ट मत करिएगा, हमेशा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, यही बेटर होता है। उसके बाद आप अपना नाम बताते हैं। अब दोस्तों, नाम बताने के लिए आप कैसे बता सकते हैं? माई नेम इज़, फिर आपका नाम, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम, आपका नाम। जैसे मैं बोलूँ माई नेम इज़ अभिमन्यु रावत। दूसरी चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाम हमेशा फुल होना चाहिए, मीन्स अभिमन्यु सरनेम भी रावत, ठीक है। ऐसे नहीं माय नेम इज़ अभिमन्यु या माय नेम इज़ अंकित, माय नेम इज़ अंकिता, नहीं, पूरा नाम माय नेम इज़ अंकिता तोमर, माय नेम इज़ प्रिया खन्ना, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने ये दोनों तरीके हैं आपके फॉर्मली, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मल, ठीक है। ये भी फॉर्मल तरीका है, ये भी तरीका है फॉर्मल, दोनों तरीके, माय नेम इज़ दिस, आई एम दिस। अब दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी में हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं, तो इनफॉर्मल वे में आप वहाँ पे अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे बोल के?
अभिमन्यु हेयर, यहाँ पे फुल नेम बोलने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी में आप किसी से मिले तो बोलोगे अभिमन्यु हेयर, या फिर आप बोल सकते हो अभिमन्यु दिस साइड, ठीक है। ये आपके इनफॉर्मल वे है दोनों, तो ध्यान रखिएगा। फॉर्मली आपको ऐसे बोलना है, इन दोनों तरीके से कोई भी एक चूज कर लीजिए, और इनफॉर्मली आप ऐसे बोल सकते हो अभिमन्यु हेयर, अभिमन्यु दिस साइड, ठीक है। अब आपने अपना नाम बता दिया, उसके बाद आप अपनी प्लेस बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, अब मान लीजिए आप दिल्ली से हैं तो आप बोलेंगे आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये मान लीजिए, अब ये लाइन आप तब लिखेंगे या तब बोलेंगे जब क्या होगा, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते थे पहले और फिर उसके बाद आप मुंबई शिफ्ट हो गए, तो आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप दिल्ली में पैदा हुए बट उसके बाद आप मुंबई आ गए, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए अगर आप उसी सिटी में पैदा हुए और वहीं पे आपने पढ़ाई करी सेम सिटी में, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, या आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन कोलकाता, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ पे भी आप ये ध्यान रखिएगा, अगर सिटी सेम है जहाँ पे आप पैदा हुए और वहीं पे आपने पढ़ाई करी, तो आप ये सेकंड वाला यूज़ करेंगे, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी सिटी में पैदा हुए जहाँ पे आप अभी नहीं रह रहे हो, तो वहाँ पे आप बोलोगे आई एम ओरिजिनली फ्रॉम द सिटी नेम, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या किया, ग्रीट कर दिया, नाम बता दिया, अपनी जगह बता दी। अब नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट आप बताओगे अपना क्वालिफिकेशन गाइस। तो अगली चीज आती है आपकी क्वालिफिकेशन। और दोस्तों क्वालिफिकेशन आप कैसे बता सकते हैं, देखिए आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम XYZ स्कूल, मान लीजिए आप जो भी स्कूल है स्कूल का नाम डाल दीजिएगा, फ्रॉम उसके बाद दिल्ली, ठीक है, जिस भी जगह से आपने पढ़ा है। तो आप बोल सकते हैं आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस एंड दिस स्कूल। तो मान लीजिए आपने क्या बोला कि मैंने इस स्कूल से पढ़ाई करी है। उसके बाद आप बोल सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, या फिर BTech, MTech, MBA, BBA जो भी आपने किया है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी, XYZ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वालिफिकेशन हो गई, आपने कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी चीज ऑक्यूपेशन। अब दोस्तों ऑक्यूपेशन वो लोग बोलेंगे जो प्रेजेंटली कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आप बोल सकते हैं आई एम अ, जो भी आप हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो भी है आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, कुछ भी, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं आई वर्क इन अ डैश एज अ डैश, मीन्स आई वर्क इन अ, मान लीजिए हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर, आई वर्क इन अ बैंक एज अ क्लर्क, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आप काम करते हैं वो आप अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आपका एक्सपीरियंस, आपने कितने साल कोई काम किया है, ठीक है दोस्तों। तो आप कैसे बता सकते हैं, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ, फिर आप कितने सालों का, मान लीजिए 4 years 5 years इन इंजीनियरिंग, या फिर आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन मेडिकल साइंस, जो भी जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस है आप वो बताएंगे, ठीक है। ये तो वो बोलेंगे जिन पे पुराना एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले काम किया है किसी कंपनी में। अब जो फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है बंदा, वो क्या बोलेगा, आई एम अ फ्रेशर बट आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ, जो भी कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पसंद था स्कूल में या कॉलेज में, वो आप बोल सकते हो, अकाउंट्स और कंप्यूटर्स। दोस्तों कंप्यूटर्स बहुत चलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो फ्रेशर हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को और अच्छे से पोर्ट्रे करना, बिकॉज जिसने पहले काम किया है तो उसे पता है कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्या क्या बोलना है, उसने पहले भी काम किया है, तो एक एडवांटेज है उस पर कि वो अपना पुराना ऑक्यूपेशन का एक्सपीरियंस बता सकता है। बट जो फ्रेशर है, जिसने जो पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, पहले काम ही नहीं किया, तो वो क्या बोलेगा, उसे अपने आप को अपनी पढ़ाई में ही ऊपर दिखाना है कि आई एम अ फ्रेशर बट आई हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ, ताकि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने आपका एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। तो अगली चीज दोस्तों जो आपको बतानी होती है वो होती है आपकी फैमिली। आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएंगे, सिर्फ इतना कि कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन है फैमिली का नहीं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं देयर आर 4 members इन माई फैमिली। अब आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स है, 5 है, तो आप बोल सकते हैं देयर आर 5 members और 6 members इन माई फैमिली, माई मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर, ऐसे बता के खत्म किया, ठीक है। अगली चीज है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, हॉबीज। आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करना पसंद करते हो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत होती है। आप जो भी अपनी हॉबीज बताओगे, सामने वाला उससे 1-2 सवाल तो आपसे
गारंटीड पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे कॉमन हॉबी क्या होती है हम सबकी? गाने सुनना। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिसनिंग टू म्यूजिक। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम में से बहुत सारे लोग लिख देते हैं लिसनिंग म्यूजिक या बोल देते हैं लिसनिंग म्यूजिक। दोस्तों एक गलत है, ग्रामेटिकली TO लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, या फिर कुकिंग, खाना बनाना, या फिर प्लेइंग गिटार, ठीक है, गिटार बजाना पसंद होता है तो जिसको ट्रैवलिंग है तो वो बोल सके ट्रैवलिंग। जो भी आपकी हॉबीज़ है वो आप उसके बाद बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आप बताएंगे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है दोस्तों, अब यूजुअली ये वो लोग बताते हैं जो इंटरव्यू में है, क्योंकि इंटरव्यू में ही पूछी जाती हैं चीज़ें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आप आपकी क्या क्वालिटीज़ है आपकी, तो आप वहाँ पे क्या बताओगे। मैंने आपको पहले बोला था स्टार्टिंग में कि पॉजिटिव दिखाना है दोस्तों, नेगेटिव तो कुछ बोलना ही नहीं अपने बारे में। तो आप बोल सकते हो हम अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब आप अडेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी जॉब के इंटरव्यू में हैं तो वहाँ पे हो सकता है नाइट शिफ्ट हो, डे शिफ्ट हो, रोटेशनल शिफ्ट्स हो, तो आप अडेप्टेबल मीन्स आप हर एक एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है। डे शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो, तो आपसे हो सकता है आप पूछा भी जाए आर यू अडेप्टेबल, तो वो यही पूछ रहे हैं कि आप मतलब शिफ्ट्स कर लेंगे डे और नाइट की, तो आपको येस बोलना है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम अ क्विक लर्नर, मीन्स कोई भी चीज़ जो आपको बताई जाती है आप क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी उसे सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचुअल। आपको अपनी पंचुअलिटी दिखानी है कि भैया मैं पंचुअल हूँ, मैं रोज़ काम पे टाइम पे आता हूँ, मैं लेट नहीं करता। ये तो क्वालिटी आपको हमेशा लाइफ टाइम फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों वीकनेसेस आती है। तो आपकी स्ट्रेंथ्स वाला कॉलम हो गया। वीकनेसेस दोस्तों मैंने आपको बताया आप नेगेटिव तो दिखाओगे ही नहीं अपने आप को, तो वीकनेसेस आप बोलोगे आई हैव नो वीकनेसेस इफ इवन आई हैव देम दे आर माई बिगेस्ट चैलेंजेस टू विच आई हैव टू ओवरकम। मतलब मेरी कोई ऐसी कमियां नहीं है मेरे में, अगर कुछ है भी तो वो मेरी बिगेस्ट चैलेंजर्स है, मतलब वो मेरे को जो है ओवरकम करनी है, जो मेरी वीकनेसेस है। तो आप ऐसा बोलोगे अगर इंटरव्यू में, तो सामने वाला भी एक खुश होता है कि हाँ इसकी वीकनेसेस हैं और ये उनको ओवरकम करना चाहता है, मतलब उन्हें उनसे बाहर निकलना चाहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ज़रूर बोलिए। लास्ट में आप बोलोगे दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू। क्या बोलोगे दोस्तों? दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या किया, स्टार्टिंग दोस्तों ग्रीटिंग से हुई, नाम बताया, अपना प्लेस, उसके बाद धीरे धीरे हॉबीज़, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने आपको बताया। फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं बताना, थोड़ा बहुत बताया। लास्ट में आपको थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि आप अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन कितने अच्छे तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में कैसे बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।